अरविंद सिंह जी, जो बात मैंने अशोक जी से कही थी, उनसे छेपक में कही थी, ये पूर्ण प्रश्न आपके सामने से शुरू करता हूं। कहा जाता भाई गंगा जमुना की लाज रखो, भाईचारा की लाज रखो, रुमाली रोटी की लाज रखो, आदि आदि। क्या चलो सबकी लाज रख ले, क्या आंख मीच लेते हैं, आंखों बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन कोई ये बोलेगा वक्फ बोर्ड को कि आप यूपी कॉलेज के 150 एकड़ जमीन हड़पने के चक्कर में क्यों लगे हो, 115 साल पुराना है। तब वक्फ बोर्ड नहीं था 115 साल से बाद दावा, अब उनको समझ में आई। जब योगी जी ने वहां जाकर कहा कि हम इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता देने जा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड वाले कागज चपका गए। इस पर कोई, इससे कोई प्रेम बढ़ रहा है, भाईचारा डबल मजबूत हो रहा है, गंगा जमुना दोनों मस्त हो रही हैं इस ढंग के आक्रमण से। और सारा खतरा कोर्ट में कोई पिटीशन डाल दे कि नीलकंठ महादेव हैं ये बदायूं की मस्जिद के नीचे, तो हाय हाय हो जाएगी पूरे विश्व में, बोले हाय राम देश में आग लगाना चाह रहे। मैं तो समझे ही नहीं, अदालत के रास्ते पर आग कैसे लगेगी। अदालत में तो आग बुझाई जाती, आग लगाई नहीं जाती। लेकिन यूपी कॉलेज की 150 एकड़ जमीन हड़पने जो वक्फ बोर्ड आया, उसको ये गंगा जमुना का नारा ताबीज क्यों नहीं पहनाया जा रहा। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को छूट है, चाहे जिसकी जमीन पर हो चाहे उस पर अपनी उंगली रख दे और दावा कर दे कि ये जमीन हमारी है, और आप उसको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं वक्फ बोर्ड में। वो सुनवाई वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही होगी, जहां जज भी मुस्लिम होगा, एडवोकेट भी मुस्लिम होगा और वहां का रिसर्च स्कॉलर भी मुस्लिम होगा। लेकिन गलती से कोई हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति कह दे कि यहाँ पे हमारे आराध्य देव का मंदिर था, और साक्ष्यों के आधार पे कहे, मुस्लिम राजाओं के शासन काल में जो साक्ष्य गढ़े गए उनके आधार पे कहे, तो कहा जाएगा कि आप शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच ये है कि वक्फ बोर्ड कुछ भी करे, 100 खून उसका माफ है, लेकिन कोई एक हिंदू कह देता है कि यहाँ हमारे आराध्य देव के मंदिर को तोड़ा गया है, तो उससे समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को लगता है कि इससे देश की शांति भंग हो जाएगी। अमिताभ जी, एक बहुत खतरनाक बात बोली गई है आपके डिबेट में, और हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग इस देश के 82 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अरे भाई, कैसे अंधकार में जाएगा। हम भारत में संविधान को मानते हैं, कोई विवाद है तो हम न्यायालय में ले जाएंगे, न्यायालय जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ये कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि यदि फैसला मुसलमानों के हित में नहीं आता है तो 82 करोड़ इस देश के हिंदुओं का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। क्या डाल देगा। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हमने उसको अंगीकार किया है, और हमें अपना मानस ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, आपने जो बात कही, आपने जो आरोप लगाया, मैं उस पर अशोक जी की टिप्पणी ले रहा हूं। अशोक जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि आप ये धमकी देना चाह रहे हैं कि अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में नहीं आया तो 80 करोड़ हिंदुओं के भाग्य पर ताला लग जाएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जाकी रही भावना जैसी, आगे आप जोड़ लीजिए, तो उनकी भावना वही है। मेरे कहने का ये मतलब था, और सिर्फ यही मतलब था कि इस तरह का धार्मिक उन्माद के आड़ में भारतीय जनता पार्टी देश की 80% हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करना चाहती है, उसके दिमाग को शून्य बनाना चाहती है, उसके दिमाग में अफीम गांजा भरना चाहती है, ताकि उसके बच्चे नौकरी की बात ना करें, अपने करियर की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ धर्मांध होकर के सड़कों पे भाजपा के पीछे 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 घूमे। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही आशय था। इसके अलावा अमिताभ जी देखिए, मैं यहाँ पे, आप हैं, हम हैं, या देश के सभी लोग नागरिक हैं, लेकिन सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए जो हमारा सोशल जो स्टेटस नहीं। अशोक भाई, मेरा वह स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। यूपी कॉलेज का एक उदाहरण सामने है अभी 4 दिन का, ऐसी हरकतें गंगा जमुना को मजबूत करेंगी, भाई और चारा दोनों इससे मजबूत हो जाएंगे। ये क्या तमाशा है। 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, वहां जाके 4 मौलाना गए और पर्चा चिपकाए। अगर आपकी बात वो लोग सुनते हैं, आप कहते हो कि हमारे लोग हैं, कहते हो ना कि हमारे लोग हैं, तो अपने लोगों को बोलो ना कि ये सब ड्रामा बंद करें।
अशोक भाई ये ठीक नहीं है क्या? अमिताभ जी, अब आप कह रहे हैं हमारे लोग किसी खास वर्ग को, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हमारे तो देश के सारे नागरिक नहीं नहीं, हमारे, आपने, अरे भाई चाहे हिंदू हो, एक मुस्लिम मिनट, हो, आपने सिख, कुंदरकी से ईसाई, लेके हमारे हैं। ना 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 अशोक भाई, मैंने गलत नहीं बोला। आपके सर्वोच्च नेताओं ने ये बोला कि हम कुंदरकी में, कटहेरी में, मझवा में हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। फिर एक बड़े नेता ने, शीर्षस्थ नेता ने स्पष्ट किया गया मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो इसका मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि मुसलमान हमारे हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया, देखिए, अन्यथा नहीं करता। नहीं, मैं भी निवेदन ही कर रहा हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। लेकिन जो कुंदरकी घटना आप वोटिंग वाले दिन बता रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित करके प्रशासन द्वारा रोका जा रहा था। ये उस दिन का मतलब ये था। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, अभी हमारे ओपी सिंह जी बोल रहे थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। एक भारतीय जनता पार्टी में एक स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग डिलीवरी करने वाले लोग भी हैं, जो बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं और बढ़िया बढ़िया डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, वो धार्मिक नफरत फैलाने की गला काट प्रतियोगिता चल रही है, कि कौन नेता कितना ज्यादा धार्मिक उन्माद फैला सकता है, कितना ज्यादा धार्मिक नफरत फैला अशोक जी, सकता है। सारी उस बातें नेता आप पर ठीक, उतना अब बड़ा हो रुकना जाता होगा। है। आपने सारी बातें कही, पूरी रामायण दोबारा से बांची, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ भैया हम इस बात की निंदा करते यूपी कॉलेज में क्या बवाल खड़ा किया बख्श वालों ने, इसे ऐसा काम होगा? आप गजब कर रहे हो ना। आप उन 4 मौलानाओं के ऊपर बोलने से डर रहे हैं, और जो आदमी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत मुकदमा करता है अदालत में जाके, आप कहते हो ये गंगा जमुना को घायल कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि वक्फ का तमाशा बंद होना चाहिए, नहीं कह सकते ना। अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड में कौन होते हैं? वक्फ बोर्ड में कोई प्राइवेट तो होता नहीं। वक्फ बोर्ड में तो सरकारी लोग भी होते हैं। वक्फ बोर्ड में वहां के विधायक, अरे हम करें उसमें काला चोर हो भैया, कोई हो, मैं आप हिम्मत करो और आप कहो कि हम निंदा करते हैं वक्फ बोर्ड की इन हरकतों की, आप तो बोलो। अमिताभ जी देखिए, जब इस देश में 800 साल पुरानी मस्जिदों पे इतना बवाल हो रहा है, फिर शांत रहो। क्या उसकी तारीफ होनी चाहिए? ठीक है अशोक जी, होनी चाहिए। अब रुकना होगा। अगर समाजवादी पार्टी का वक्फ की इस हरकत पर ये तर्क है कि 800 साल पुरानी मस्जिदों पर भी तो केस हो रहा है, तो आपको मस्जिदों पर होने वाले केस पर भी मौन धारण कर लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आप वक्फ पर मौन है तो मस्जिद पर भी मौन हो जाइए। क्या होने दीजिए, फिर जो अदालत फैसला करेगी उस पर निर्णय हो जाएगा, उस वक्त प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। फिर ये लड़ाई में मत कूदिए कि हमारे लोग ना, संभल खुद रहा है, मत पड़िए चक्कर में। मुकदमा है, ठीक है, क्या कोई इंडिविजुअल लोग जाके कहीं मस्जिद गिरा रहे हैं? नहीं ना, मुकदमा है, मुकदमे में जो निर्णय होगा मान लिया जाएगा। और नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड की मजम्मत होनी चाहिए। नसीम खान साहब, 115 साल पुराने शिक्षा संस्थान पर अचानक से वक्फ बोर्ड के 4 मौलाना गए और उन्होंने वहां पर्चा चिपका दिया, बोले ये जमीन हमारी है। क्या 150 एकड़ जमीन है, आज की तारीख में उसकी कीमत समझ लीजिए। क्या अब वहां जो छात्र समुदाय है वो आंदोलित है, वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। क्या कांग्रेस वक्फ बोर्ड की इस तरह की जो क्रियाकलाप है इसकी निंदा करेगी? भाई नसीम भाई हैं क्या? हाँ, उनका कुछ लाइन की प्रॉब्लम है क्या? नसीम भाई आपको आवाज मिल रही है? नहीं, ये प्रश्न भी थोड़ा कठिन है। ओपी सिंह जी, भाई जब तक हम एक भाईचारा हो या गंगा जमुना हो, 2 चीजें दोनों में, इधर भाई भी चारा भी, गंगा भी जमुना भी, एक के पक्ष में खड़े होने से तो और दूसरे की निंदा करने से तो फिर बात नहीं बनेगी। खड़ा होना होगा तो बीच में खड़ा होना होगा। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैंने इतना आक्रामक रुख अपनाया आज पार्लियामेंट में, तो कल राहुल गांधी ने संभल जाने का फैसला कर लिया है। अभी तो मामला अजय राय का था, अब कल है राहुल गांधी का। बताया जा रहा कल सुबह वो संभल के लिए निकलेंगे, जाएंगे नहीं, निकलेंगे। तो जब निकलेंगे तो उतनी चुनौती तो खड़ी हो जाएगी झूमा झटकी की। जी, कोई चुनौती नहीं होगी, फोटो सेशन तक चुनौती है और राजनीतिक नौटंकी तक चुनौती है, वो खत्म हो जाएगा। वो पूरा सेशन करीब 1 से 1.5-2 घंटे का चलेगा। मैं आपको कल बता दे रहा हूँ पहले से, जब पूरे देखा नहीं आपने, पूरा कांग्रेस ने सूचित किया है
सभी चैनलों को, सभी सोशल मीडिया को, सभी प्रिंट मीडिया को कि सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी संभल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सारी मीडिया खड़ी हो जाए, पुलिस उनको रोकेगी, धरना पर बैठेंगे, नारा लगाएंगे, फोटो खींचा जाएगा, उनका काम तमाम खत्म। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चल रही थी चर्चा, वक्फ बोर्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड की न तो संविधान में कहीं जिक्र है और न तो कहीं कुरान में जिक्र है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था किया। जो कांग्रेस पार्टी थी वो तुष्टिकरण वोट बैंक के लिए संविधान में उसने 2 बार संशोधन करके वक्फ बोर्ड को पहले अधिकार दिया, फिर दूसरे संशोधन में उसको पावरफुल बना दिया। उन्होंने ऐसा किया और आज यही कारण है 10 साल और कांग्रेस होती ना अमिताभ जी, पूरे भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख हेक्टेयर जमीन है। कई देश का क्षेत्रफल नहीं है जितना वक्फ बोर्ड के पास जमीन, दरगाह और जमीन है। वो कांग्रेस का तुष्टिकरण का अपना मामला। और यही कारण है कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पीडीए का नारा देते हैं। किस बात का पीडीए? इनसे पूछिए, मुलायम सिंह तो मनमोहन सिंह सरकार के भागीदार थे। जामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दोनों में ओबीसी को, मतलब कि पीडीए में मतलब ओबीसी को और एससी एसटी को कोई भी वहां आरक्षण नहीं। बीएचयू, वाराणसी के बीएचयू में व्यवस्था है वहां पर कि वहां पर ओबीसी और एससी की व्यवस्था आरक्षण की है, लेकिन माता और पुत्र ने दोनों ने 2 बार में, एक बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को और एक बार जामिया विश्वविद्यालय को कहा कि भाई तुम जम्मू कश्मीर के जैसे हमने बनाया है वैसे तुमको मैं अधिकार देता हूं, यहाँ न ओबीसी चलेगी और न तो यहाँ एससी चलेगी। और कर्नाटक में ये पीडीए की बात करते हैं, हमारी सरकार होती तो अब तक ये ईंट से ईंट बजा देते। वहां जो ओबीसी का जो आरक्षण था उसमें उन्होंने मुस्लिम वर्ग को घुसा दिया, कहा आ जाओ तुम, इनका कितना है 27%, तुम एक काम करो 17-17 बांट लो, तुम भी आ जाओ। तो ये तो इनका पीडीए है कर्नाटक का और इसका, और ये चला। दूसरी बात कहते हैं कि मुसलमान हमारे हैं, तो ऐसा ताब जी कर जिससे लग रहा मुसलमान। भाई एमवाई का नारा कौन देता है? आप देते हो। आप जो है 2022 का विधानसभा चुनाव में जब करारी हार हुई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको चिंतन करेंगे। एक भाई, बड़ा भाई दिल्ली में आपको चिंतन और मंथन करेगा, हम लखनऊ में करेंगे क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में है। चिंतन तो किया था और निर्णय क्या निकला कि चुनाव आयोग पन्ना प्रमुखों से बीजेपी के मिलकर के हर विधानसभा में 20-20 हजार यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। इस देश के अंदर केवल 2 ही जातियां रहती हैं, मुसलमान और यादव। इनका 20-20 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव आयोग ने कटवा दिया। ये तो सार्वजनिक बयान है, इस पर डिबेट आपने किया है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुसलमानों को जो कहते हैं हमारे। दूसरी बात, ठीक, ओबीसी की दोबारा में आते हैं। बड़ी चिंता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, अमिताभ जी, किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने निंदा किया है? यूनिस सरकार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, रोज वहां उनके साथ हो रहा है, कभी निंदा कर देते कि वहां के उपद्रवी मुसलमान जो है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हम इसके लिए जो है प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और संबल की तरह। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा,